ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्कंद की अध्याय 217। स्वच्छ शुद्ध स्फटिक संगमरमर कुंजेषु दीवारों पर महामारकटेषु मूल्यवान मरकत मणि से अलंकृत च तथा रत्न प्रदीपः मणियों के दीपक आभाति चमकते हैं। दलनः स्त्रियां रत्न आभूषणों से संयुतः अलंकृत स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु महामारकटेषु च रत्न प्रदीपा आभान्ति ललनारत्न संयुतः। घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की थी और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थी। वहाँ प्रकाश की आवश्यकता न थी क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित है। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से भली भांति अलंकृत। तात्पर्य इस कथन से पता चलता है कि गृहस्थी का ऐश्वर्य बहुमूल्य मणियों, हाथी दांत, अच्छे संगमरमर तथा सोने और मणियों के बने साज सामान से प्रदर्शित होता है। कपड़े भी सुनहरी जरी से युक्त थे। प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य होता था। वहाँ आज के जैसा सामान न था जो मूल्य रहित प्लास्टिक या निम्न धातु का बना होता है। वैदिक सभ्यता का ढंग यह था, घरेलू कामकाज में जो भी वस्तु प्रयुक्त होती थी वह मूल्यवान होती थी। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इनका विनिमय किया जा सकता था। इस प्रकार यदि किसी का सामान टूट भी जाए तो उसका भी मूल्य होगा। आज भी भारतीय लोग अपने घरों में इस पद्धति को अपनाते हैं। वे धातु के बर्तन तथा स्वर्ण आभूषणों या चांदी के बने बर्तन और सोने की जरी वाले मूल्यवान रेशमी वस्त्र रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विनिमय में उन्हें तुरंत कुछ धन मिल सके। धार देने वालों का दोस्तों के बीच ऐसी विनिमय चलता है। तो और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। अभी पुराने टाइम में सबके घरों में पीतल के बर्तन या फिर कांसे के बर्तन सब होते थे, और अभी सब एल्यूमिनियम हो गए। एल्यूमिनियम को चला गया तो लोहा हो गया। नहीं, लोहा तो फिर भी ठीक है, लोहे से बदतर एल्यूमिनियम है खाना पकाने के लिए। स्टील भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सब इसलिए क्योंकि हम लोग जो सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकता है उस पर बहे चले जा रहे हैं और ये नहीं जानते कि ये चीज़ें कितनी ख़राब है। अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन, अब ज़्यादातर खाना हलवाई सारा एल्यूमिनियम में बना हुआ है, सारा वो जो है सेहत के लिए बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। वो लोहे में बताते हैं सबसे अच्छा जो बनना चाहिए। लोहे में अच्छा है, कांसे में अच्छा है, तांबे में अच्छा है, पीतल में अच्छा है। तो ये सब, और पुराने समय के लोगों में घर में बर्तन देखो तो ऐसे होते ही थे। खाने के लिए चांदी के या सोने के बर्तन होते थे, तो वो सेहत के लिए भी अच्छा है और आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा है कि आपके पास ऐसी स्थिति है। अभी क्या है, अभी बोन चाइना या वो सब जो है वो क्या है, मिट्टी के बर्तन। तो वैसे वैदिक संस्कृति के हिसाब से
मिट्टी के बर्तन एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाते हैं, उनसे चूटन नहीं करती नहीं। लेकिन अब वही बर्तन वही जो फैशन में आ गया। तो इस तरह से ये जो सभ्यता है ये सभ्यता का हमारी मानसिकता पर बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे हमें पता चले चाहे ना लगे। तो इसलिए हमें अपनी सभ्यता को वापस लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब कई लोग शुरू हो गए हैं, चलो सबके लिए नहीं, कम से कम भगवान के लिए चांदी के बर्तन आ गए, या राजा महाराजा सोने के बर्तन में खा रहे थे, जो भी था। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो वास्तव में मूल्यवान चीज़ें हैं ना, उन्हीं का उपयोग ठीक से करा जाए, कि उनका सिर्फ इसलिए मूल्य नहीं है कि वो मार्केट में वो है, उनका वास्तव में कुछ आध्यात्मिक और उसका जो कुछ सिग्निफिकेंस है उसका उपयोग का, से भी और भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे ना, कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी हैं उनको त्याग कर असली चीज़ों का उपयोग किया जाए। को अगला पढ़ते हैं। एह उद्यानम घरेलू बाग कुसुमित है, फूलों तथा फलों से रम्य सुंदर, बहु अमर द्रुमय है, अनेक कल्प वृक्षों सहित कूजत गाते हुए, विहंग पक्षियों का नम जोड़ा, गायक गुनगुनाती मत्ता मतवाली, मधुरतम मधुमक्खियों सदृश, गृहज्ञानम कुसुमित है, रम्यम पक्व रत्रुमय है, कूजत्रिभंग सुन गायन मत्त मधुव्रतम। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था, जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे, जिनमें ताज़े फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्ष पर बैठे और उनके कलरव से तथा मधुमक्खियों की कुंचाट किनाहट से संपूर्ण वातावरण यथासंभव मोहक बना हुआ। यत्र जहाँ प्रविष्ट आत्मान अपने ही विबुध अनुचरा स्वर्ग के निवासियों के संग जब गाया ताजे उत्पल कमत गंजिन्या सुगंध से कर्दमेन ऋषि कर्दम मुनि द्वारा उपलालित सावधानी से पाला गया। यत्र प्रविष्टम आत्मान विबुधानुचरा माफिया मुत्पल जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल पर स्नान करने हेतु प्रवेश करती, तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण श्री कर्दम मुनि के महिमामय ग्रस्त जीवन का गुणगान करते। देवहूति के महान पति श्री कर्दम मुनि उन्हें सभी कार्यों में सुरक्षा प्रदान करते। इस श्लोक में आदर्श पति पत्नी का संबंध अत्यंत सुंदर रूप से वर्णित है। श्री कर्दम मुनि पति रूप में देवहूति को सुख के सभी साधन प्रदान करते थे, किंतु व्यक्ति पत्नी के प्रति तनिक भी आसक्त न थे। जो ही उनके पुत्र श्री कपिल बड़े हो गए, त्यों ही श्री कर्दम मुनि ने समस्त पारिवारिक संबंध तोड़े। इसी प्रकार देवहूति तक महान राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी। देवहूति एक महान राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी। वह योग्य और सुंदर थी, किंतु वह अपने पति की सुरक्षा पर पूर्णतः आश्रित थी। मनु के अनुसार स्त्री को जीवन की किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बालपन में स्त्री को अपने माता पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में
और बुढ़ापे में अपने सयाने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मनोसंहिता के इन सभी कथनों को देवहूति ने अपने जीवन में उतार दिया। बालिका रूप में वह अपने पिता के आश्रय तद उपरांत ऐश्वर्यमान होते हुए भी अपने पति के तथा अंत में अपने पुत्र श्री कपिल के आश्रय में। तो ये वैदिक सभ्यता है, सदैव आश्रय में रहना। और सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है कि पुरुष सदैव गुरु के आश्रय में, कि आश्रय में रहने से आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। कि भगवान भी अंत में ही कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए पहले अपने आसपास जो हमारे बड़े रहते हैं उनकी शरण ग्रहण करना या उनके शरणागत या उनके आश्रय में रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। कि अगर व्यक्ति ये नहीं कर सकता तो फिर वो बाद में भगवान शरण कैसे लेगा। तो ये वैदिक सभ्यता है और श्री गर्दम मुनि और माता देवहूति इसके आदर्श उदाहरण है कि वो किस प्रकार हमेशा आश्रित रहने का प्रयास करते हैं। गर्दम मुनि भगवान पर आश्रित किया और देवहूति भैया जो है गर्दम मुनि पर आश्रित। ठीक है, अब मुझे बड़ों के सानिध्य में रहना है और बड़ों का झुकाव अध्यात्म की तरफ ना हो तो बड़े कहा ना, गुरु के आश्रम में रहना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु। इसलिए गुरु के आश्रम में रहा जाए और माता पिता अगर आध्यात्मिक है तो उनके आश्रम में रहा जाए। माता पिता अगर आध्यात्मिक नहीं भी है तो भी उनका सम्मान और सेवा तो कर ही जाए। और जितना उनको आज के समय के हिसाब से कैसे कि आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करी जाए, तो जो भी है तो आश्रय में रहना सीखना ये बहुत ज़रूरी है। और आज की सभ्यता क्या है कि सब इंडिपेंडेंस चाहते हैं, सब स्त्रियां और सब पुरुष चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन जिए, जो हमारे मन में आए जैसा वैसा करें। बड़ों की बात तो पुरानी हो गई थी। आज ठीक है, वो तो हमेशा हर जनरेशन के बाद चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका सम्मान और उनके आश्रय में रहने का अभ्यास अगर हम करें तो हमारी अध्यात्म में शुरू से ही आदत पड़ते हैं शरण में, आश्रय में रहने। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सारे जो उपदेश शास्त्रों के हैं, और आज के समय में अगर कोई इस प्रकार से इंडिपेंडेंट है भी, रहना भी चाहता है, तो कम से कम वो भगवान की भक्ति का आश्रय ले। अगर वो और किसी का आश्रय नहीं ले सकता तो कम से कम शास्त्रों के वचन, भगवान के नाम का आश्रय ले, इसी से उसका जो सुधार हो सकता है। भरद्वाज भागवत समाज धीरे धीरे सुधरेगा तो सिर्फ प्रभुपाद जी के ग्रंथों से और वचनों के संग से सुधर सकता है। Shri
रूप रघुनाथ प्रार्थना करो